नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में 2022 में राम वर्सेस परशुराम की तैयारी है। भूमि पूजन के बाद सपा ने चला है अब परशुराम कार्ड। परशुराम से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में है इस वक्त समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में सपा हर जिले में लगवाएगी परशुराम की प्रतिमा। भूमि पूजन के बाद अब सपा का परशुराम कार्ड। परशुराम से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में है समाजवादी पार्टी। यूपी में सपा हर जिले में लगवाएगी परशुराम की प्रतिमा। सपा सभी जिलों में लगाएगी परशुराम और मंगल पांडे की प्रतिमा। 2014, 2017, 2019 हारने के बाद ब्राह्मणों के सहारे है सपा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के आशीर्वाद का हर दल देखता है सपना। सपा परशुराम चेतना पीठ ट्रस्ट के तहत लगवाएगी ये मूर्ति। 2022 में जीत के लिए प्रियंका गांधी की भी ब्राह्मण वोट पर ही इस वक्त नजर है। हाल ही में कांग्रेस ने 17 जिला अध्यक्षों में 7 ब्राह्मण चेहरे उतारे थे। और इससे पहले देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें, 17 जिला अध्यक्षों में से 7 ब्राह्मण चेहरे कांग्रेस ने उतारे थे। इससे साफ जाहिर है कि 2022 में जीत के लिए प्रियंका की भी नजर इस वक्त ब्राह्मण वोट पर ही है। हाल ही में कांग्रेस ने 17 जिला अध्यक्षों में उतारे थे ब्राह्मण चेहरे। और इसके साथ साथ ये एक और बात आपको बता दें कि बसपा भी ब्राह्मण कार्ड चलकर अब तक सत्ता का स्वाद चख चुकी है। सत्ता का स्वाद विपक्षी लगातार चखने के लिए अब ब्राह्मणों पर नजर टिकाए बैठे हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए सीधे लखनऊ से। एसके, 2022 की तैयारी के लिए परशुराम की मूर्ति तैयार है। अब परशुराम समाजवादी पार्टी के हो चुके हैं। जगह जगह मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। इसे लेकर तैयारियां क्या चल रही हैं खास समाजवादी पार्टी में? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास करने के बाद एक संदेश देने की कोशिश की पूरे भारत के हिंदू समाज को, तो कहीं ना कहीं अब जवाब में समाजवादी राम तो सीधी तौर पर 2022 का इलेक्शन आ रहा है। बहुत कम समय बचा हुआ है, 2 साल से भी कम का वक्त है। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस हो या सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो, कोशिश सबकी यही है कि किस तरीके से सभी वर्गों का संतुलन बैठाया जाए और उनको अपने पाले में लाने की कोशिश की जाए। अभी अगर हम हाल में देखें, जिस तरीके से कानपुर की समेत उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कई ब्राह्मणों की हत्याएं हुई थी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार एक ट्रेंड चला था। उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर चले। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सारी चीजों को लेकर साफ किया था कि वो सभी समाज के सभी वर्गों के लिए हैं और सभी वर्गों को आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई भी आता ही वो किसी भी वर्ग से आता हो, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। तो अब कहीं ना कहीं जो एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला था, तो समाजवादी पार्टी उसको भुनाने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब समाजवादी पार्टी ने अपने प्रबुद्ध महासभा के जरिए प्रदेश भर में भगवान परशुराम की मूर्तियां लगाने की घोषणा कर दी है, तो निश्चित तौर पर इसको हम 2022 से जोड़कर देख सकते हैं कि जहां पिछड़ा वर्ग बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगड़े वर्ग में जो ब्राह्मण जो वर्ग आता है उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है समाजवादी पार्टी। जो अभी सूत्रों से खबरें मिल रही हैं, जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जो पार्टी के ब्राह्मण चेहरे हैं, चाहे वो अभिषेक मिश्रा हो या फिर मनोज पांडे हो या विजय मिश्रा हो, जो भी इस तरीके के चेहरे हैं जो लगातार ब्राह्मणों को लेकर पार्टी के साथ काम करते रहे हैं, तो उन सबको इसका जिम्मा दिया गया है। और जल्द ही उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगेगी। साथ ही साथ जहां सेना को लेकर लगातार बात उठ रही थी, तो उसके लिए भी मंगल पांडे की प्रतिमा सभी 75 जिलों में लगाने की योजना समाजवादी पार्टी बना रही है। तो एक संदेश देने की कोशिश होगी ब्राह्मणों को कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करती है और उनके सम्मान के लिए ही भगवान परशुराम की अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। मैं आपके पास वापस लौटे। वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता हैं अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक जी, ये जो समाजवादी पार्टी का फैसला 75 जिलों में परशुराम की मूर्ति लगाने का, जरा इसका आशय हम चाहेंगे, एक बार जरा बताएं आप। देखिए, हम लोग मूर्ति लगा रहे हैं, ये भगवान परशुराम चेतना पीठ के तत्वावधान में लग रही है। ये बात है, ये सच है कि हम लोग समाजवादी पार्टी के बिल्कुल मजबूत सिपाही हैं। मैं हूँ, माननीय संतोष पांडे जो
विधायक लबुआ से, हम दोनों लोग मिलकर के एक ट्रस्ट में ये लगा रहे हैं। जी। और भगवान परशुराम की मूर्ति का 108 फीट की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति परशुराम जी की लग रही है। और ईश्वर ने चाहा तो बढ़िया ब्रॉन्ज की मूर्ति लगेगी, जिसका ऐसी भव्य मूर्ति होगी जिसका दुनिया में कोई दूसरा स्वरूप नहीं होगा। अच्छा, ऐसे तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी राम की बात करे और आप परशुराम की बात कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम प्रभु श्री राम भी हमारे हैं, भगवान परशुराम भी हमारे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम सब में पूरी ट्रिनिटी में विश्वास करते हैं, पूरी ट्रिनिटी के भक्त हैं। और इसको बांट के मत देखिए, दोनों ही भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, ये दोनों एक ही, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो विष्णु के एक स्वरूप को आपने इस वक्त अपने पास रखा है ताकि ब्राह्मणों पर इस वक्त निगाहें टिकी जाएं। हमारा आकलन यही कहता है, ये सच है क्या? आपका आकलन बिल्कुल गलत है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। राजनीति का चश्मा बहुत छोटा है। ये सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु की बात है, धर्म की बात है, संस्कार की बात है। मैं जिस तरीके से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट होता है, हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, वो एक अलग बात है। हम लोग, लेकिन ये हमारे संस्कार का विषय है। तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि इसको बिल्कुल भी राजनीति में मत बांधिए। ये उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व के हैं भगवान, और चिरंजीव हैं, भगवान रूप हैं। तो उसको किसी से भी बांध कर देखो, भगवान राम और परशुराम में तो कुछ भी बटा हुआ नहीं, वो तो एक ही रूप है, उनको तो एक ही अंश है। प्रवक्ता बीजेपी चंद्रमोहन भी जुड़ गए हमारे साथ में। चंद्रमोहन जी, आपके राम और समाजवादी पार्टी के परशुराम? नहीं, देखिए ऐसा है कि राम भी हमारे हैं, परशुराम भी हमारे हैं। समाजवादी पार्टी के पास में तो कुछ उपलब्धियां हैं। आतंकवादियों की रिहाई के लिए प्रयास करना, ये उनकी उपलब्धि है। खेत की मेड़ तक दंगा पहुंचाना, ये उनकी उपलब्धि है। राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर, कार सेवकों पे गोली चलाने वाले, ये उनकी उपलब्धि है, ये उनकी पहचान है। जो समाजवादी पार्टी में खड़े होकर भगवान परशुराम का नाम लेता है, तो कहीं ना कहीं भगवान परशुराम के साथ न्याय नहीं कर रहा है, उनका अपमान करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि भगवान परशुराम का नाम लेने के लिए भगवान परशुराम का जो जीवन है, चरित्र है, उसको उनके श्री चरणों में बैठ के पढ़ना समझना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव के साथ में खड़े होने वाला व्यक्ति भगवान परशुराम का नाम लेने का कोई अधिकारी नहीं है। भगवान परशुराम ने अपना जो जीवन समर्पित किया, जवाब देंगे अभिषेक, बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिए आपके ऊपर। देखिए, जो लोग नासमझ हैं, अनजान हैं, जिनको इसकी समझ नहीं है, उनका जवाब नहीं देना चाहिए। कई बार अंग्रेजी में कहावत है, वो मैं दूंगा नहीं, लेकिन कई बार ऐसा है, अपने आप को प्रोफेसर साहब, अपने आप को इतना योग्य मत माना करिए। ना समझ ये जो अपने ऊपर लगा के समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर सपने देखा कि कैसी समाजवादी पार्टी, आप अपने आप को, अपना अहंकार अपना दूर कर लीजिए। अहंकारी व्यक्ति भगवान परशुराम का अनुयायी नहीं हो सकता। आपके अंदर जो अखिलेश यादव वाला अहंकार है समाजवादी पार्टी का। चंद्रमोहन जी, एक बार जवाब ले लीजिए अभिषेक मिश्रा का। आपने इतने गंभीर आरोप लगाए, एक बार जवाब ले लीजिए, फिर आप इस पर काउंटर जवाब दे पाएंगे। प्रदेश के वंचितों ने, उत्तर प्रदेश के पिछड़ों ने, आप जाओ और विकास दुबे का फोटो अपने कार्यालय पर लगाओ। आप भगवान परशुराम का नाम मत लीजिए। अभिषेक मिश्रा, अगर बोल चुके हो तो मैं चंद्रमोहन जी जवाब देने दीजिएगा। मैं वो काम नहीं कर सकता। बोलिए अपनी मर्यादा, मेरा अपना संस्कार है। इन लोगों की तरह हम लोग अमर्यादित नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए भगवान परशुराम की जहां तक बात है, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, तो अगर माननीय अखिलेश यादव सरकार में देखेंगे तो हमने जलेश्वर मिश्र पार्क बनाया, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा पार्क बनाया, और आज भी मुझे लगता है लखनऊ का हर आदमी सांस लेने के लिए वहीं जाना चाहता है। भगवान परशुराम की जयंती की घोषणा, जिसमें हमने भगवान माना उनको, और उसकी घोषणा, उसकी छुट्टी माननीय नेताजी ने की, उसके बाद इनकी सरकार आई, इन्होंने हटाई, उसके बाद फिर माननीय अखिलेश यादव ने की, फिर इनकी सरकार आई, फिर हटाई। जिसको हम भगवान कहते हैं, विष्णु अवतार कहते हैं, उसको इनके मुख्यमंत्री बयान में चिट्ठी लिख करके महापुरुष बताते हैं। तो ये तो भगवान परशुराम को महापुरुष कहते हैं, इनसे क्या बहस करनी मुझको। ये लोग भगवान परशुराम के खिलाफ हैं। डॉक्टर साहब की सोच, इनकी नीयत भगवान परशुराम के खिलाफ है। ये ना राम के हैं ना परशुराम के हैं। इनसे राजनीति करनी है धर्म और जाति के नाम पे, और ये व्यक्तिगत अटैक सिर्फ इसलिए करते हैं। अब जैसे मेरे ऊपर कर रहे हैं, मेरा संस्कार नहीं चिल्लाने का, हम लोग पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, तो ये चिल्ला सकते, मैं चिल्ला नहीं सकता आपके शो पे। ये मेरा आप बहुत ज्यादा अहंकार में चूर होकर बातें मत कीजिए प्रोफेसर साहब। जिस तरह की बातें आप अहंकार में चूर होकर, चंद्रमोहन जी एक बार बस बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ अपनी बात रखने का। देखिए इस तरह की बातें मैं बहुत देर तक वही बात आ गई। नहीं, ये तरीका नहीं है भाई, देना चाहते आप, ये तरीका नहीं है इस तरीके का। अखिलेश यादव जिस
जिस व्हाइट हाउस में लेकिन रहते फिर हैं, वही व्हाइट हाउस आप ये में जवाब रहने नहीं वाले सुनना और चाहते। उसके उपासक। चलिए सुन लीजिए अभिषेक मिश्रा, फिर आप सुन लीजिए इनकी बात क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ चंद्र मोदी जवाब दीजिए। मैं क्यों सुनूं? आप इन्हें सुनाइए ना, आप इन्हें कहिए किसने आपने अधिकार मुझे दिया कहा भगवान बोलने के लिए, कृष्ण मेरा का? जवाब ले और लें। अभी उपदेश क्यों बोल रहे हैं? इनके उपदेश सुनने के लिए मैं नहीं हूँ यहाँ पर, क्यों ये उपदेश दें आप और मैं सुनता रहूँ? मैं नहीं उपदेश सुनूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अनुयायी हूँ, पार्टी में अगर भगवान परशुराम की तारीफ सुनने की काबिलियत नहीं, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, अरे आप पार्क बना रहे हो, हमने हर घर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मान्यता के अनुसार अंत्योदय का काम किया है। हर घर में हमने, हर घर में, हर गरीब के घर में हमने प्रकाश दिया है। हर गरीब अच्छा को चंद्रमोहन जी, छत दी है। इनके आप एक क्या बात आरोप है करेंगे? कि आप कहते हैं कि भगवान नहीं है परशुराम, वो महापुरुष है। सच्चाई है क्या ये? हम तो कह रहे हैं, महापुरुष आपको पता है? ही नहीं है। ये केवल सुनिए, मैं आपको कॉम्प्लेक्स में, इन बताऊं, पर कुछ नहीं है, ये लोग इनके लिए भगवान भगवान परशुराम है, के खिलाफ तो नहीं, ये विकास राम दुबे के भी भगवान खिलाफ है। है। ये सिर्फ समाजवादी राम- पार्टी का पोस्टर वो है विकास दुबे। समाजवादी पार्टी अब विकास दुबे समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय में विकास दुबे का फोटो लगाने वाली है और उसका तो ये करेंगे। भगवान परशुराम के केवल बाद और फिर ना केवल बोले, मैं विकास दुबे राजनीति के से ऊपर रखता हूं। चंद्रमोहन जी, विकास दुबे की बात तो छोड़ दीजिए। चंद्रमोहन जी, विकास दुबे का सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं था, तो इसलिए विकास दुबे की बात को तो भी फिलहाल यहाँ छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी से था, इसीलिए अखिलेश यादव उसे निर्दोष नहीं, बता रहे पालन थे। पोषण उसका अखिलेश सिर्फ यादव समाजवादी क्यों पार्टी के विकास दुबे कार्यकाल में को नहीं हुआ। बता रहे थे? इसीलिए बता रहे थे। चंद्रमोहन जी, विकास दुबे और भगवान को कहाँ जोड़ रहे हैं आपस में? कहाँ ले गए चंद्रमोहन जी बात को? विष्णु का मंदिर बनाने की बात अखिलेश यादव ने की, वो भगवान विष्णु का मंदिर कहाँ पर है? और उसके बताइए। परिवार में 2 दिन की ब्याहता को इन्होंने भेज दिया जेल और फिर पुलिस बता रही है गलती कर दी। तो ये कहाँ पड़े हैं चक्कर में? अरे इनसे भगवान- इनसे ना राम मित्रा की जी, इज्जत होगी, ना मित्रा परशुराम की जी, इज्जत होगी। आप विकास दुबे का चित्र लगाइए, आप भगवान परशुराम से दूर रहिए। भगवान परशुराम हमारे आपका जैसे भाव पवित्र समझ गए लोगों हम के लोग। लिए, और मैं इतना अपवित्र बता दूं लोगों के लिए कि नहीं है। कोई आदमी जो के आतंकियों के साथ ही सब लोग पैरोकार नाम हैं, लेना चाहते। आतंकियों के पैरोकार हैं, जो गरीबों के, वंचितों के विरोधी हैं, उनके भगवान परशुराम नहीं हो सकते। चंद्रमोहन जी चलिए, एक सेकंड भगवान चंद्रमोहन जी, परशुराम का अभिषेक विरोध मिश्रा कर जी एक सेकंड। चंद्रमोहन जी, सुनिए, इनसे क्या ये परशुराम और भगवान श्री राम परशुराम सिर्फ के आपके लगाने के विरोध कैसे में भाजपा के हैं? पूरे ये देश बता के दें भगवान कि श्री राम और परशुराम, फिर इसमें ये क्या बात हुई कि आपके नहीं हो सकते या उनके नहीं हो सकते या इनके नहीं हो सकते? ये कौन सी बात हुई? भगवान पर तो सबका अधिकार है ना। जो व्यक्ति आतंकियों के साथ खड़ा हो, उमा भारती खुद कहती है कि श्री राम मंदिर पर नहीं, सुनिए, उमा भारती का बयान सुना था क्या आपने? कहा कि राम बीजेपी की बपौती नहीं है या राम मंदिर बीजेपी की बपौती नहीं है। उमा भारती का बयान सुना था आपने? सबके राम है, सिया उमा राम है, भारती का बयान सबके सुना राम था है। आपने चंद्रमोहन हाँ, जी? समाजवादी- बपौती नहीं है भगवान किसी की भी। और समाजवादी अभिषेक, पार्टी के मैं एक सेकंड आती हूँ। अभिषेक मिश्रा जी, मूर्ति सिर्फ परशुराम की क्यों, श्री राम की क्यों नहीं? सिर्फ एक भगवान को पकड़कर क्यों आगे बढ़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी के भगवान परशुराम जी कभी नहीं हो सकते, मैं ऑन बिल्कुल नहीं हो सकते। चंद्रमोहन जी, एक सेकंड। कभी होंगे। चंद्रमोहन जी, एक सेकंड। हम भगवान परशुराम पे किताबें लिखना चाहते हैं, भगवान राम पे लिखना चाहते हैं, क्यों? कृष्ण पे सिर्फ लिखना चाहते भगवान हैं। परशुराम पर क्यों? नहीं, मैं कहा कि आप पूरी बात तो सुनिए, कह रहा हूँ भगवान परशुराम पे, राम पे, कृष्ण पे, विष्णु पे, शिव पे, ब्रह्मा पे, हिंदुइज्म के थॉट पे उसको हम रीइंटरप्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उसको राजनीति से जोड़ दिया है। हम हिंदुत्व को और हिंदुइज्म की समाजवादी पार्टी के साथ साथ शफीकुर रहमान है। अभिषेक मिश्रा जी, आपसे कुछ देर पहले शफीकुर रहमान से हमारी बातचीत हो रही थी। सुनिए अभिषेक मिश्रा जी, शफीकुर रहमान कहते हैं कि वहाँ पर मस्जिद थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। आप किसकी बात कर रहे हो? आप कब्रिस्तान और सवाल वही हो गया ना, साथ भेदभाव करने वाले कह रहा हूँ लोग इसका राजनीति से अब कोई लेना कैसी देना बातें नहीं। कर रहे हैं? आप ये बात क्यों नहीं मानने को तैयार है? किस मुंह से ये बातें मैं करते कह रहा हैं? हूँ, शोभा नहीं अरे एक एक करके बात कीजिए, खिचड़ी पक गई है, एक एक करके। चंद्रमोहन जी एक सेकंड, अभिषेक मिश्रा जवाब दीजिएगा पहले। जी, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। इसको आप धर्म की नजरों से देखिए। अगर मैं यही मान लीजिए आज IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर होता है या मैं आज मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता, जो मैं पहले था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहा होता, तो आप मुझसे सवाल पूछती। अगर मैं मतलब भगवान आज की बात समाजवादी लगा पार्टी रहा होता। हिंदुइज्म की बात कर रही है प्रॉपर, मतलब आप सिर्फ हिंदुइज्म के भाई, थॉट को आप लोग प्रवाहित अच्छा, करेंगे आप- लोगों के आप बीच में। मैं फिर वही मैं कहता हूँ, ये समाजवादी पार्टी में मैं उसका सिपाही हूँ, ये एक अलग बात है। लेकिन ये मेरे संस्कार की बात है, मेरे धर्म की बात है, मेरे आस्था की बात है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिक्कत हो रही है? मैं आज परशुराम जी की मूर्ति लगा रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी वाले कह देना कि हम विरोध में, इसके खत्म हो जाए बात, पूरा देश जान जाएगा कि विरोध में है। भाई डॉक्टर साहब बता देना कि विरोध कर रहे हैं हम आपका, हम नहीं लगाने देना चाहते आपको, या हम नहीं चाहते कि भगवान परशुराम की मूर्ति लगे, या हम भगवान परशुराम को नहीं मानते, बता दे भारतीय जनता पार्टी, हम मान जाएंगे। चंद्रमोहन जी, भाई ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इनके कहने से रुक जाऊंगा, करूंगा तो मैं फिर भी, और कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे। अब जरा चंद्रमोहन जी को फटाफट से, चंद्रमोहन जी फटाफट से।
देखिए अभिषेक मिश्रा जी को केवल पॉलिटिकल स्टंट धर्मवीर चौधरी भी जुड़ गए। धर्मवीर जी बस एक सेकंड में मैं आपके पास वापस लौटूंगा। चंद्रमोहन जी की बात पूरी करें। चंद्रमोहन जी फटाफट से। चंद्रमोहन जी चलिए मैं आपके पास वापस लौटती, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ में बसपा के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी, एक तरफ राम है, एक तरफ परशुराम है, आपके पास क्या है? ये देश भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। इनको शर्म आनी चाहिए। जो राम मंदिर और परशुराम की इनकी बात कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है। इनको शर्म आनी चाहिए। कोरोना महामारी से पूरा देश जो है किस हालात में पहुंच गया है, और ये कब तक राम मंदिर की आड़ में छुपे रहेंगे बीजेपी के लोग? कब तक छुपेंगे? भगवान राम रोटी खाने को थोड़ी देंगे। कोई परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कर रहा है, कोई बीजेपी राम मंदिर की बात कर rही है। अरे इनकी भगवानों खंड खंड में राम बसे हुए हैं। राम सर्वव्यापी है। मंदिर की आवश्यकता से ज्यादा इस समय हॉस्पिटल की आवश्यकता है। बीजेपी के लोग अगर सुन रहे हो तो सुने, वो एम्स बनाए वहां पर। एक एम्स भी बना दें मैं अयोध्या में, क्या दिक्कत है? 5 स्टार होटल एक कम कर दें। लेकिन इनकी वोटों की खेती तो राम से हो रही है, मंदिर से हो रही है। ये हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे। मजदूर इस देश में मर रहे हैं, उनके लिए आप जाने के साधन मुहैया नहीं करा सकते, उनको रोटी नहीं दे सकते। ये किस मुंह से राम मंदिर की बात कर रहे हैं? ये तो मुंह में राम और बगल में। चंद्रमोहन जी, मुंह में राम और बगल में छुरी। चंद्रमोहन जी, धर्मवीर जी के आरोप सुने आपने, जवाब देंगे इस पर? शायद चंद्रमोहन जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, जरा एक बार फिर से जोड़ेगा उनको। लेकिन अभिषेक मिश्रा, आपके ऊपर भी उंगलियां दाग रहे हैं बसपा के प्रवक्ता। अभिषेक मिश्रा जी, अभिषेक मिश्रा, चंद्रमोहन जी, कोई सुन रहा है क्या? किसी तक आवाज पहुंच रही है अभी? धर्मवीर जी, दोनों तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जब बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बोलेगा तो इनकी आवाज तो वैसे ही बंद हो जाएगी, क्योंकि बहुजन समाज के लोग इनकी आवाज 2022 में उत्तर प्रदेश में बंद करने वाले हैं। जो ये परशुराम और राम की बात करने वाले लोग हैं। इस देश को, इस प्रदेश को विकास चाहिए, भयमुक्त समाज चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा और मकान चाहिए। लेकिन धर्मवीर जी, मैं एक जरा सवाल मेरे मन में आ गया। 2019 में जब चुनाव प्रचार कर रही थी तो मायावती, बहन जी मायावती के उस आह्वान को अब दोहराएंगे जिसमें वो कह रही थी कि मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए और सरकार के खिलाफ वोटिंग करनी चाहिए। वो वाला बयान आपको याद है जिसकी वजह से चुनाव प्रचार में भी बंद लग गया था? लोकतंत्र में पूजा वो बात याद है क्या, जिसकी वजह से मायावती के चुनाव प्रचार में बैन लग गया था? पूजा जी, लोकतंत्र में सबको अधिकार है एकजुट होने का, और वोट की ताकत से ऐसी शक्तियों को करारा जवाब देने का बाबा साहब ने तो संविधान में अधिकार दिया है। धर्मवीर जी, जब अपनी बात आए तो आप लोकतंत्र की बात करते हैं। आपके तमाम आरोपों के लिए मैं सीधे लिए चलती हूँ। आपके इन तमाम आरोपों को चंद्रमोहन के पास में, बीजेपी के प्रवक्ता चंद्रमोहन हमारे साथ में। चंद्रमोहन जी, बसपा के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं आपके मुंह में राम और बगल में छुरी। इनके आरोपों का कोई मतलब है क्या जी? और इनका कोई इनकी प्रासंगिकता है क्या? इनकी कोई, ये बिल्कुल अप्रासंगिक है। इनका तो पूरा जो जीवन चरित्र है वो तिलक तराजू और तलवार से शुरू होता है और आकाश और आनंद पर खत्म हो जाता है। यादव सिंह इनकी मूर्ति है। तो ये तो किसके बीजेपी ने इतने बड़े मुख्यालय बनाए हैं, गरीबों से मतलब क्या है? मायावती ये जो बीजेपी का मुख्यालय बने हुए हैं, आप कौन सी फैक्ट्रियां चलाते हैं, कौन से धंधे आप पे चल रहे हैं? गरीब की झोंपड़ी में गई है, गरीबी उन्होंने आपने जो है इतने मुख्यालय बीजेपी का एक करके जवाब तो ले लीजिए। धर्मवीर जी, जवाब तो ले लीजिए। आपने आरोप लगाए, जवाब ले लीजिए एक बार चंद्रमोहन जी का। चंद्रमोहन जी, जवाब दीजिएगा। मैं तो एक सीधा बात कह रहा हूँ कि तिलक तराजू और तलवार से इनकी पूरी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ होती है और आनंद और आकाश से खत्म हो जाती है। और यादव सिंह नाम का एक महामानव इनका पोस्टर बॉय होता है। ये इनकी पूरी बहुजन समाज पार्टी का पूरा वो है। और जहाँ तक बात है, गरीबों से इनका कोई लेना नहीं है। इनका लेना देना अगर किसी से है तो दौलत से है। दौलत के अलावा ये किसी को नहीं पहचानते, ये केवल पहचानते हैं तो दौलत को पहचानते हैं। दौलत के अलावा इनका कुछ भी नहीं है। आज इसीलिए जो मिशन बाबा, जो मिशन मान्यवर सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। धर्मवीर जी, बोल लीजिए, जी भर के बोल लीजिए, फिर जवाब ले लीजिएगा। बोल लीजिए, एक बार बोल लीजिए। इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनके हाथ में छुरी है और मुंह में राम है। इनका डोगरा
ये तो भला हो माननीय सुप्रीम कोर्ट का और बाबा साहब के संविधान का जो उन्होंने रास्ता निकाल करके राम मंदिर के बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। नहीं तो ये 30 साल से भगवान राम को धोखा दे रहे थे बीजेपी के लोग। ये कभी सेना का सहारा लेते हैं, कभी मोदी सेना बताते हैं, कभी राम को अपना बताते हैं। ये राम के सगे नहीं, ये सेना के सगे नहीं, ये देश के 136 करोड़ लोगों के सगे नहीं, जिन्होंने राम मंदिर को अगुवाई करी थी माननीय मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, उनको इन्होंने वहां बिठाने तक की जो है वो नहीं समझा कि ये उन बुजुर्गों का सम्मान कर सके। तो बीजेपी के चाल चरित चेहरे को तो बीजेपी खुद देख रही है, देश के लोग देख रहे हैं। चंद्रमोहन जी, आप जवाब ले लूं मैं? आप चुप रहेंगे तो? चंद्रमोहन जी, हाँ ले लीजिए जवाब। देखिए, मुझे कुछ नहीं कहना, ये पूरा देश जानता है क्या आज जो बहुजन आंदोलन मान्यवर काशीराम जी ने शुरू किया था वो दौलत के हाथों कैसे नीलाम हुआ है। मान्यवर काशीराम के नाम पर बना हुआ मेरठ जो सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज था उसको कैसे इन्होंने गिरवी रख दिया। जो आजम खान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भूमाफिया बताता था उसके साथ में इन्होंने समझौता किया। तो ये तो महबूबा मुफ्ती की गोद में कौन बैठा था? आनंद और आकाश जो देश के तिरंगे को झंडे जलाते थे, तिरंगे झंडे को जलाते थे, उनके हाथ में राखी कौन बांध रहा था? कौन बंधवा रहा था वहां पर महबूबा मुफ्ती से? चिल्लाट बता रही है कि इनके पास आतंकवादियों को छोड़ना अफगानिस्तान पकड़ गया था। चलिए ठीक है, आप दोनों का शुक्रिया। मेरे साथ मेरे सहयोगी एसके लगातार बने हुए हैं। एसके का एक बार रुक कर लेते हैं। एसके, ये जो लगातार ये चुनावी सुगबुगाहट अब हो रही है, समझ में आ रहा है कि बहुत करीब है अब चुनाव? बिल्कुल, निश्चित तौर पर 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। जिस तरीके से हम देखें, चाहे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हो, ट्विटर से लेकर जमीन तक लगातार वो एक्टिव हैं। ब्राह्मण वोटों पर उनकी खास नजर है। जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ब्राह्मण वोटों को मैनेज करने के लिए उतारा गया है। लगातार वो उन ब्राह्मणों परिवारों से मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं सताए हुए हैं या उनके परिवार में किसी प्रकार की अनहोनी हुई है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि प्रदेश के सभी जिलों में भगवान परशुराम की मूर्ति लगेगी, साथ ही साथ लखनऊ में 108 फीट ऊंची बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश जरूर है। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, यह दौर भी हमें बता रहा है कि अब हर पार्टी चाहती है कि किस तरीके से, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो या फिर सवर्ण वर्ग हो, उनको किस तरीके से जोड़कर 2022 की नैया को पार लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें निश्चित तौर पर बता रही हैं। पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन वोटों को अपने साथ जोड़ने के लिए जो भी रणनीति उनको अपनानी पड़े उसके लिए वो तैयार हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी, लगातार सभी कोशिशों में लगे हैं कि किस तरीके से इस फार्मूले को दोबारा से इंप्लीमेंट किया जाए। अगर हम मायावती की बात करें तो जब उनकी सरकार बनी थी 2009 के दौरान, तो उन्होंने उस समय भी बहुजन समाज का नारा दिया था, जिसमें ब्राह्मणों को आगे कर कहीं ना कहीं उन्होंने 5 साल तक सत्ता भी चलाई। अब जब बीजेपी कहीं ना कहीं इस समीकरण को बैठाने में सफल रही है और अब बीजेपी सत्ताधीश है, तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी भी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि किस तरीके से ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ा जाए। जी, ब्राह्मणों को रिझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया एसके आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, कुल मिलाकर अब ये जो लगातार बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं, ये सुगबुगाहट है चुनाव की। ये मानकर चलिए कि 2022 के लिए आधार अभी से पार्टी तैयार कर रही है। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी।